दोबारा जन्म लेने के बाद उस आदमी ने सबसे पहले सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपनी पत्नी की पहचान कैंसिल करवाई, क्योंकि वह जानता था कि कार एक्सीडेंट में मरने वाली उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी साली शेनजिरो थी। इस जन्म में वह फिर कभी कठपुतली नहीं बनेगा जिसे मैनेज किया जा सके। पता चला कि पिछले जन्म में उसकी पत्नी की अचानक एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसने अपनी सारी सैलरी अपनी सास और साली के परिवार को दे दी, लेकिन 1 साल बाद उसने अपनी साली और साले को बात करते हुए सुन लिया। पता चला कि मरने वाली उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन थी। उसकी पत्नी ने उसके साले के साथ रहने के लिए अपना रिश्ता बदल लिया था। वह आदमी गुस्से में अंदर आया और अपनी पत्नी से भिड़ गया, ये जानने की मांग की कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उसे हैरानी हुई कि राज बनाए रखने के लिए उसकी पत्नी ने उसके साले के साथ मिलकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की साजिश रची। वह आदमी अपनी छोटी बेटी के बाहर होने की चिंता में अपनी पत्नी से अपने सालों के रिश्ते की खातिर उसे जाने देने की गुजारिश कर रहा था, लेकिन उसके साले ने यह बात सुन ली और उसे बताया कि क्योंकि उनकी बेटी को उसकी पत्नी का राज पता चल गया था, इसलिए उसे बच्चे को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। असलियत को मानने में असमर्थ वह आदमी अपने साले को पीटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि उसका मुक्का पड़ता, डॉक्टर ने उसे जबरदस्ती रोक दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी अपने साले के साथ भागने के लिए अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचाएगी और उस आदमी का इंतजार कर रही थी असहनीय पीड़ा। आखिर में उस आदमी ने कभी न खत्म होने वाले पछतावे और गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उस दिन दोबारा जन्मा था जिस दिन उसकी पत्नी का कार एक्सीडेंट हुआ था। अपने पिछले जन्म के दुखद अनुभव को याद करते हुए उसने अपनी पत्नी और साले को इसकी कीमत चुकाने की कसम खाई। अपनी साली और साले को जो इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे देखकर उस आदमी ने अपना गुस्सा दबाया और अपनी पत्नी को दाह संस्कार के लिए भेज दिया। क्योंकि उसकी पत्नी उसके जीजा के साथ रहना चाहती थी तो इस जन्म में वह उसे जिंदगी भर के लिए अपनी साली बना लेगा। इसके बाद वह आदमी सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो गया और अपनी पत्नी के सारे डॉक्यूमेंट्स कैंसिल कर दिए ताकि वह फिर कभी न रहे। फिर उसने अपनी पत्नी का एक बड़ा अंतिम संस्कार किया। खबर जानने के बाद उसकी पत्नी के बॉस ने शोक के तौर पर 3 मिलियन युआन भेजे। यह सुनकर साली और जीजा की आंखें चमक उठी। उन्हें यकीन हो गया कि वह आदमी अपनी पत्नी की जगह उनका ख्याल रखेगा, उसके प्यार की वजह से। साली ने उत्सुकता से आगे बढ़कर कहा कि जब तक वह जिंदा है उसकी बहन को सबसे ज्यादा चिंता अपनी माँ और जीजा की है और अपनी बहन का मन शांत करने के लिए उसे उम्मीद है कि उसका जीजा उन्हें 3 मिलियन युआन का मुआवजा दे देगा। वह आदमी बस ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर तुरंत घोषणा की कि वह पूरे 3 मिलियन युआन होप प्राइमरी स्कूल को दान कर देगा। यह सुनकर सास तुरंत गुस्सा हो गई और उन्होंने उस आदमी के अपनी बेटी का मुआवजा दान करने के अधिकार पर सवाल उठाया। साली भी बीच में कूद पड़ी और उस आदमी पर आरोप लगाया कि उसे उनके पूरे परिवार के लिए फैसले लेने का अधिकार है, क्योंकि उसकी बहन ने ही इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अचानक उस आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी हमेशा चैरिटी के काम में शामिल रही है और उसका फैसला उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना था। यह देखकर मेहमानों ने उस आदमी की वफादारी और दया की तारीफ की। पैसे हाथ से फिसलते देख सास आखिरकार रो पड़ी और रोने लगी कि उनके परिवार में बुजुर्ग, कमजोर और विकलांग सदस्य हैं और उनके देवर की सेहत खराब है और उन्हें लगातार दवा की जरूरत है। उस आदमी की हरकतों ने बेशक उसके पूरे परिवार को बहुत मुश्किल में डाल दिया था। यह देखकर कि उसे मुआवजा नहीं मिल सकता, साली ने उन 2 मिलियन युआन की मांग करना शुरू कर दिया जो उसने पहले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किए थे। अचानक उस आदमी ने जोर देकर कहा कि उसकी पत्नी ने उन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए परिवार की सारी बचत पहले ही खो दी है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस आदमी ने अपनी पत्नी के नाम की सारी प्रॉपर्टी डीड दिखाई। वह उन सभी को सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने जलाने वाला था। उसकी सास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन साला शांत रहा, क्योंकि अगर वह डीड जला भी देता तो उसकी पत्नी बस उन्हें खोया हुआ बता सकती थी। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी की पहचान उस आदमी ने पहले ही कैंसिल कर दी थी। एक बार डीड जल जाने के बाद वे वापस नहीं मिल पाएंगी। अंतिम संस्कार के बाद उस आदमी ने अपने बच्चे को इस परेशान जगह से दूर बीजिंग में काम पर ले जाने का फैसला किया, जो उसके बॉस के लिए बिल्कुल सही था। उसे शुरू में चिंता थी कि वह आदमी जिसने अभी अभी अपनी पत्नी को खोया है अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा, लेकिन अब जब वह जा रहा था और उनके ब्रांच ऑफिस को एक मैनेजर की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो वह आदमी पूरी तरह से कर सकता था, दोनों जल्दी से एक समझौते पर पहुंच गए। हालांकि जाने से पहले उस आदमी को एक जरूरी काम का ध्यान रखना था। जल्द ही उसने एक सेकंड हैंड हाउसिंग एजेंट से संपर्क किया। यह शादीशुदा घर उसकी और उसकी पत्नी की इकलौती याद थी और शादी से पहले की प्रॉपर्टी भी। उसे अपनी सास और साले पर दया आती थी, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से इसी वजह से उसकी मौत हो गई। इस जन्म में वह उन्हें उसी तरह से बदला देगा। उसकी साली का परिवार इस हालात से अनजान अभी भी उस आदमी से घर उसके नाम करवाने की साजिश रच रहा था। लेकिन जैसे ही वे उसे वापस बुलाने वाले थे, कुछ हट्टे कट्टे आदमी अचानक विला में घुस आए। यहां से सब कुछ हटाओ, तुम्हारे पास 10 मिनट है, ये सब रास्ते से हटाओ। क्या उसके साले ने घर बेच दिया था?